अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आज की वीडियो के अंदर हम स्टार्ट करेंगे जी हमारा वर्नल केराटोकंजक्टिवाइटिस। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि हमारे पास वर्नल केराटोकंजक्टिवाइटिस होता क्या है। तो इसको आप स्प्रिंग केटार भी कहते हैं और वर्नल केटार भी कहते हैं, और ये आपके पास एक रिकरेंट बायलेटरल एलर्जिक इन्फ्लामेशन है ऑफ द कंजक्टाइवा। तो इसको आपने ज़रूर याद रखना है। इसके अंदर जो मेन आपके पास सिम्टम होता है, मेन सिम्टम इज़ इचिंग। इचिंग जो है वो बहुत कॉमन है, मेन सिम्टम है, आपने ज़रूर याद रखना है कि वर्नल केराटोकंजक्टिवाइटिस के अंदर इचिंग जो होगा दैट वुड बी द मेन प्रेजेंटिंग सिम्टम। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं कि आपके पास इसके अंदर हिस्ट्री क्या होगी, क्या इटियोलॉजी होगी, आपके पास पेशेंट के अंदर क्या क्या कॉमन चीज़ें हो सकती हैं। तो एक तो ये कॉमन है कि ये स्प्रिंग और समर सीजन के अंदर ज़्यादा पाया जाता है। दूसरा ये है कि ये बायलेटरल कंडीशन होगी। थर्ड ये है कि ये इचिंग करेगा, लैक्रिमेशन करेगा, फोटोफोबिया करेगा, आपके पास बर्निंग सेंसेशन का, ये सारे सिम्टम्स होंगे। साथ ही फॉरेन बॉडी सेंसेशन है, आपके पास इंक्रीज ब्लिंकिंग हो सकती है, आपके पास रोपी सिक्रीशन, मिकोइड सिक्रीशन आ सकती है। इसके अंदर आपके पास हाइपर सेंसिटिविटी का जो रिएक्शन होता है दैट वुड बी 1 and 4 हाइपर सेंसिटिविटी का रिएक्शन होता है। ये आपके पास मोस्ट कॉमन होती है इन द एज 5 to 15 ईयर्स के अंदर, मोस्ट कॉमन होती है बॉयज़ के अंदर, मेल के अंदर ज़्यादा कॉमन है। और साथ ही फैमिली हिस्ट्री से भी ये डिपेंड करती है। फैमिली हिस्ट्री के भी हो सकती है कि 2/3 ज़्यादा चांसेस हैं अगर आपके पास फैमिली हिस्ट्री ज़्यादा होगी। साथ ही हम देख लेते हैं कि जी इसके अंदर हमारे पास होता क्या है, इसकी पैथोजेनेसिस देख लेते हैं। पैथोजेनेसिस एज सच आपकी आई के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, आपकी पैथो के अंदर आपने पैथोजेनेसिस को बहुत अच्छे से करना होता है, लेकिन इसके अंदर हम जनरल से देख लेते हैं। आपके पास हाइपर सेंसिटिविटी का रिएक्शन है, तो जैसे ही कोई भी एलर्जन आपकी बॉडी के अंदर एंटर होगा तो उसके अगेंस्ट आपके पास इम्यूनोग्लोबुलिन IgE जो है एंटीबॉडी प्रोड्यूस होगी, उसके अगेंस्ट आपके पास एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होगा, और एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन के नतीजे में आपके वहाँ पर हिस्टामिन्स, आपके सीरोटोनिन्स, आपके मीडिएटर्स जो हैं, सब्सटेंस पी जो है वो आपके पास रिलीज़ होगा, जिसकी वजह से डीग्रेन्युलेशन ऑफ मास्ट सेल हो जाएगी, और उसकी वजह से आपके पास इन्फ्लामेटरी रिएक्शन जो है पैदा हो जाएगा इन योर कॉर्निया और द कंजक्टाइवा। साथ ही हम देख लेते हैं कि इसकी टाइप्स क्या होती हैं। तो ये 3 तरह का आपका होता है। इसकी टाइप्स के लिए मेरे पास आपके लिए निमोनिक है। टाइप्स को आपने याद रखना है PML। PMLN होता है ना, तो आपने N को छोड़ देना है, आपने PML से इसको याद रखना है। P से वी हैव द पाल्पेब्रल, M से हमारे पास मिक्स्ड आ जाती है, और L से आपके पास लिम्बल आ जाती है। तो ये इसकी 3 टाइप्स होती हैं। अब तीनों टाइप्स के जो हमारे पास सिम्टम्स साइंस होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। तो अब हम साइंस को देख लेते हैं ऑफ ऑल डिफरेंट टाइप्स। तो सबसे पहले आपके पास हाइपरीमिया ऑफ द कंजक्टाइवा जो होता है वो मोस्ट कॉमन है और हर फॉर्म के अंदर पाया जाता है। नेक्स्ट वी हैव द पाल्पेब्रल। तो पाल्पेब्रल के अंदर आपके पास लार्ज पेपिला होंगे, जिनको हम कॉबल स्टोन आपकी फॉर्मेशन भी कहते हैं, जिसको पेवमेंट स्टोन फॉर्मेशन भी कहते हैं। जैसे जैसे वो बड़े होते जाते हैं तो उसको हम जॉइंट पेपिला भी कहते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास कॉलीफ्लावर तरह की आपकी अपीयरेंस भी आती है, जिसको हम जॉइंट पेपिला भी कहते हैं। इसके अंदर आपके पास रूपी सिक्रीशन भी होती है, म्यूकोइड सिक्रीशन भी होती है, और आपके पास टॉसिस भी देखने को मिलता है। तो दैट इज़ द पाल्पेब्रल फॉर्म। नेक्स्ट वी हैव द लिम्बल फॉर्म। तो लिम्बल के अंदर क्या होता है कि आपके पास जेलेटिनियस आपके पास पेपिला बन जाता है, जिसकी वजह से आपके पास ट्रेंटस डोट बनते हैं। ट्रेंटस डोट की कंपोजिशन कई बार आपसे MCQ में पूछ ली जाती है कि प्रीडोमिनेटली उसके अंदर क्या होता है। तो दैट इज़ कंपोज्ड ऑफ ईओसिनोफिल्स। तो आपने याद रखना है, MCQ के लिए ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वी हैव द मिक्स्ड फॉर्म। तो मिक्स्ड फॉर्म के अंदर आपके पास अब दोनों तरह की चीज़ें आएंगी। इसके अंदर आपके पास पंक्टेट एपिथेलियल एरोजन हो जाएगी, केराटोपैथी हो जाएगी, मैक्रो एरोजन हो जाएगी, अल्सरेशन हो जाएगी, आपके पास प्लेक एंड शील्ड अल्सर्स बन जाएंगे, स्कारिंग हो जाएगी, वेस्कुलराइजेशन आपके पास हो जाएगी, और आपके पास केराटोकोनस भी डेवलप हो सकता है। तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट एक MCQ है कि केराटोकोनस इज़ मोर कॉमन इन व्हाट। तो आपके पास वर्नल केराटोकंजक्टिवाइटिस के अंदर केराटोकोनस जो है वो मोर कॉमन होता है। तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट MCQ है, आपने इसको बुक से ज़रूर मार्क कर लेना है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है कि हमने इसकी इन्वेस्टिगेशन किस तरह से करनी है, डायग्नोसिस किस तरह से बनाना है। तो हमने CBC करा लेना है, हम DLC करा सकते हैं, हम हिस्टामिन और आपके पास ट्राइप्टेज ब्लड टेस्ट करा सकते हैं, हम हाइपर सेंसिटिविटी का टेस्ट करा सकते हैं, और साथ ही हम फंडोस्कोपी करके भी चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव द ट्रीटमेंट। तो ट्रीटमेंट के अंदर आपने क्या करना होता है, ट्रीटमेंट के अंदर आपके पास टॉपिकल ट्रीटमेंट भी है और आपके पास सिस्टेमिक थेरेपी भी है। तो टॉपिकल जो ट्रीटमेंट होगी, सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने एलर्जन
के जो एक्सपोजर है उसको अवॉइड करना है। एलर्जन के एक्सपोजर को आपने सबसे पहले अवॉइड करना है। देन आपने क्या करना है, आपने कोल्ड कंप्रेशंस देने हैं, उससे जो है आपको थोड़ा सूदिंग इफेक्ट आएगा, तो आपने कोल्ड कंप्रेशंस देने हैं। नेक्स्ट वी हैव द मास्ट सेल स्टेबलाइजर्स, तो आपने मास्ट सेल स्टेबलाइजर देना है जिसके अंदर आपके पास सोडियम क्रोमोग्लाइकेट आ जाता है, लोडोजेक्सामाइड आ जाता है, ठीक है। इसकी आपने 2 से 4% ड्रॉप देने 4 टाइम्स डेली, तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव द एंटीहिस्टामिन जिसके अंदर आपके पास कैस्टीन आ जाती है, एमिडेस्टीन आ जाती है, कोई भी आपके पास 3 वाले जो होंगे दैट वुड बी द एंटीहिस्टामिन, तो आपने ये देख लेनी है। देन आपके पास एनसिड्स आ जाते हैं जिसके अंदर आपके पास कीटोरेलेक आ जाता है, डिक्लोफेनेक आ जाता है। नेक्स्ट आपके पास टॉपिकल स्टीरॉयड्स हैं जिसके अंदर फ्लोरोमेथासोन है, प्रेडनिसोलोन है, डेक्सामेथासोन है, तो डिफरेंट आप इस्तेमाल कर सकते हैं। देन वी हैव द एसिटाइलसिस्टीन जो 5% ड्रॉप आपने इस्तेमाल करने 4 टाइम्स डेली, साइक्लोस्पोरिन 0.05% आपने इस्तेमाल करनी है ट्वाइस डेली। साथ ही आप सुप्राटार्सल स्टीरॉयड का इंजेक्शन दे सकते हैं, और साथ ही साथ आपकी सिस्टेमिक थेरेपी के अंदर इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट आ जाते हैं, या आपके पास ओरल एंटीहिस्टामीन आ जाती है। तो ये सारी इसकी ट्रीटमेंट है। ये पूरा ही बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एससीक्यू में कई बार आ चुका है। इसका जो ट्रीटमेंट है वो आपके एससीक्यू में कई बार आ चुकी है, तो आपने इसको ज़रूर अच्छे से याद करना है। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, तो आपने इसको बहुत डिटेल से करना है। फर्दर हम इसकी मैनेजमेंट को देख लेते हैं। ये आ गया जी हमारे पास वर्नल केराटोकंजक्टिवाइटिस, इसकी मैनेजमेंट देख लेते हैं। तो मैनेजमेंट के अंदर आपने सबसे पहले हिस्ट्री देखनी होती है, फिर आपने एग्जामिनेशन करना होता है या इन्वेस्टिगेशन बनाना होता है, एंड देन आपने ट्रीटमेंट देनी होती है। तो जल्दी से पहले हम देख लेते हैं हिस्ट्री क्या होगी। तो हिस्ट्री के अंदर आपके पास जो मेन सिम्टम होगा दैट वुड बी द इचिंग। देन आपके पास लैक्रिमेशन और फोटोफोबिया जो है आपको हिस्ट्री में देखने को मिलेगा, हिस्ट्री आपको पेशेंट आके देगा। देन आपके पास आ जाती है एग्जामिनेशन। तो एग्जामिनेशन के अंदर आप विजुअल एक्यूटी चेक कर सकते हैं, आप स्लिट लैब एग्जामिनेशन कर सकते हैं। जो आपके पास पाल्पेब्रल कंजक्टिवा होगा, पाल्पेब्रल जो इसकी टाइप है वर्नल केराटोकंजक्टिवाइटिस की, उसके अंदर आपको हाइपरीमिया नजर आएगा ऑफ द कंजक्टिवा, आपको डिफ्यूज हाइपरट्रॉफी ऑफ द पेपिला नजर आएगी, आपको कॉबल स्टोन पेपिला नजर आएंगे, जाइंट पेपिला जो कॉलीफ्लावर की नेचर होंगे, आपके पास रूपी सिक्रीशंस होगी, म्यूकॉइड सिक्रीशंस आपको नजर आएंगी। ये सारा कुछ पाल्पेब्रल में होगा। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है जी लिम्बल। लिम्बल के अंदर क्या होगा, हाइपरीमिया ऑफ द कंजक्टिवा हो सकता है। साथ ही साथ आपके पास जेलेटिनस पेपिला आपके पास लिम्बस कंजक्टिवा पर, लिम्बल कंजक्टिवा पर मौजूद होंगे। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है, और ट्रेंटास डोट जो है वो मोस्ट कॉमन होंगे इन द लिम्बल फॉर्म। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है जी मिक्स्ड टाइप। मिक्स्ड के अंदर आपके पास बोथ पाल्पेब्रल और लिम्बल वाले दोनों सिम्टम होंगे। इसके अंदर आपके पास केराटोपैथी हो सकती है, पंक्टेट एरोजन हो सकती है, मैक्रो एरोजन हो सकती है, प्लेग एंड शील्ड अल्सर हो सकते हैं, और सब एपिथेलियल आपके पास स्कारिंग हो सकती है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है जी हमने इसकी ट्रीटमेंट किस तरह से करनी है। तो ट्रीटमेंट के अंदर आपके पास ट्रॉपिकल है और आपके पास सिस्टेमिक थेरेपी है। ट्रॉपिकल थेरेपी के अंदर आपने क्या करना है, अवॉइड करना है आपने एलर्जन के एक्सपोजर को, आपने कोल्ड कंप्रेशन देने हैं, आपने मास्ट सेल स्टेबलाइजर जिसके अंदर आपके पास सोडियम क्रोमोग्लाइकेट आ जाता है, आपने एंटीहिस्टामिन देनी है जिसमें एमिडेस्टीन आ जाता है, आपने एनसिड देनी है जिसके अंदर डेक्लोफेन आ जाता है। देन आपके पास टॉपिकल स्टीरॉयड्स हैं जिसके अंदर आप डिफरेंट स्टीरॉयड्स दे सकते हैं, डेक्सामेथासोन है, प्रेडनिसोलोन है, तो आप कोई भी दे सकते हैं। देन आपके पास 5% एसिटाइलसिस्टीन आ जाता है, तो ये आपने देना है। ये म्यूकोलिटिक एजेंट होता है, तो आपकी म्यूकस को म्यूकोलिटिक होता है, तो ये आपके म्यूकस को ख़त्म करने में हेल्प आउट करता है। देन आपके पास आ जाता है जी टॉपिकल साइक्लोस्पोरिन देना है आपने, और लास्ट में आपके पास आ जाता है कि आपने सुप्राटार्सल स्टीरॉयड इंजेक्शन देने हैं। नेक्स्ट आपके पास आ जाती है जी सिस्टेमिक थेरेपी। तो सिस्टेमिक के अंदर आपने ओरल एंटीहिस्टामिन भी देनी है और इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट भी देने हैं टू ट्रीट आपका वर्नल केराटोकंजक्टिवाइटिस। तो ये आपकी सारी मैनेजमेंट थी।